Teninin üzerinden kayan bir buzdur uzak bakışları. Hiç izlememiş olsaydım bu filmi canımı acıtırdı. Ama seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek beynimde bir kurşun. Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza. Her anın aklımda, her kıvrımın. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur Zeynep. saçlarında hayatı. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. Zeynep साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं उमर साहब, उमर साहब। Savrulur savrulur saçlarında hayatı. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. Teninin üzerinden kayan bir buzdur uzak bakışları. Hiç izlememiş olsaydım bu filmi canımı acıtırdı. Ama seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek beynimde bir kurşun. Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza. Her anın aklımda, her kıvrımın. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur saçların. ये मुझे क्या हो रहा है? उमर के बारे में मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? Bir tek ben anlarım. Her anın aklımda, her kıvrımın. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur saçlarında hayatı. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. तुम सोई नहीं अभी तक? कुछ देर में सो जाऊंगी मम्मी। क्या हुआ है आखिर? कुछ तो है जो तुम खुश नहीं लग रही। नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही हूँ। बेटा ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोचना अच्छा नहीं होता। चलो अब सो जाओ, वरना कल थकावट होगी। क्या देख रही हो? झूठ बोल रही हूँ क्या मैं? तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ बेटा। जानती हूँ मम्मी, जानती हूँ, लेकिन एक उम्र गुजरने के बाद ये सब सुनना इंसान को बच्चे जैसा बना देता है। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम बच्ची ही हो, इसकी कदर करो। शब बखैर। असलान, माफ करना, मुझे आना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा, मगर हमें थोड़ी बहस हो गई थी। बस एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं, उसे ही दूर करने आए। दुआ हो ना तुम? जी हाँ। आए, अंदर आए प्लीज, अंदर चले। जी चलिए, उस तरफ। तुम कह रहे थे सिर्फ तुम, इल्हान और उसकी दोस्त थी। मेरी जान, लगता है मेरी किस्मत में सही साबित होना नहीं लिखा, हम 3 ही थे। सॉरी, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ दुआ? जीरन ये कुछ देर पहले यहाँ आई और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इल्हान के जाने के बाद मेरा मूड बहुत खराब हो गया था, तो मैंने जीरन को फोन किया और कहा कि चलो लड़के मेरे पास आ जाओ, मुझे बात करनी है। बस इतना ही, कोई गलत फहमी वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो इल्हान को फोन कर कर पूछ लो। ऐसा ही है, यही बात है, वरना ये क्यों बोलेगी झूठ? तुम दोनों कितने प्यारे हो। असलान ने हमेशा तुम्हारा जिक्र किया है, तुम्हारी तारीफें ही करता रहता है। बस सुना है कि तुम हामला हो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मेरा ख्याल है तुम अपने शौहर की कदर करो, वो तुम्हें बहुत चाहता है। मेरे शौहर के बारे में अगर मैं किसी से मशवरा लूंगी तो तुम आखिरी शख्सियत हो।
तुम तो घरेलू जिंदगी तबाह कर रही हो। दुआ प्लीज ये मत करो यार। घर और शादी बेमानी होती है मेरी जान। शादी बेमानी होती है? जिस शख्स के साथ तुम हो वो शादीशुदा इंसान है। अगर उसकी नजर में तुम्हारी जरा भी अहमियत होती तो वो तुम्हें बीवी का दर्जा देता, वो तुम्हें हमारे साथ डिनर पर लेकर आता। मगर वो क्या कर रहा है जानती हो? जब मैंने हंगामा किया तो वो चूहे की तरह से तुम्हारे पास भाग कर आ गया, आकर छुप गया यहाँ। तो अब तुम तो मुझे कम से कम जिंदगी और रिलेशनशिप के बारे में मशवरे मत दो। तुम और वो जिसके साथ तुम हो दोनों ही बहुत बदनाम है। दुआ खुदा के लिए। वो शादी जो तुमने देखी वो बस एक फॉर्मेलिटी थी। फॉर्मेलिटी ही सही, लेकिन किसी इंसान को ऐसे हालात में रहना कबूल करना ही नहीं चाहिए। चुप हो जाओ दुआ। जानती हो ना, तुम्हारे दरवाजे पर सिर्फ तभी दस्तक होती है जब कुछ गलत होता है। अफसोस, सद अफसोस। दुआ दुआ क्या बात कर सकते हैं हम अभी? क्या बात करनी है? दुआ हम दोनों ने एक दूसरे से क्या वादा किया था? कहता कोई भी मसला होगा तो बात करके सुलझाएंगे। अजलान, कल रात मैंने तुम्हें एक औरत के घर जाते हुए देखा, तो क्या करती? मुबारकबाद देती तुम्हें? यार अगर देख ही लिया था तुमने तो आ जाती वहां और पूछ लेती कि क्या करने आए हो। मेरे अंदर हौसला नहीं था, जानते हो? हौसला किस बात का? वहां जो कुछ नजर आ सकता था डर गई थी। समझदार हूँ। मतलब तुम्हें मुझसे ऐसी तवक्को भी है दुआ? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि मैं धोखा नहीं दे सकता तुम्हें? अजलान, कल रात तुम मुझे एक ऐसे आदमी की दावत पर लेकर गए जिसका मैंने पहले कभी नाम तक नहीं सुना था। वो आदमी अपनी बीवी के सामने चालबाजियों का जिक्र करता रहा, तुम हंसते रहे जैसे ये कोई मजाक हो, और फिर उसकी बीवी भी मुस्कुरा रही थी। और जब मैं वहां से चली गई तो तुम मेरे पीछे पड़ गए, और घर आने के बाद जब हमारी बहस हुई तो तुम उसकी माशूका के घर चले गए। तुम्हें हुआ क्या है? मैंने तुम्हें बताया ना कि आपकी जिंदगी में हर तरह का इंसान होता है, अच्छा बुरा, आप सबको जज नहीं कर सकते। और ये बताओ कि अगर दोस्त नहीं है तो क्या जिंदगी गुजार सकते हैं मेरी जान? ऐसे लोगों से मिलने जुलने के बजाय मैं अकेली रहना पसंद करूंगी। अच्छा बस, नहीं मिलूंगा उनसे। अब खुश हो? मैं नहीं मिलूंगी ऐसे लोगों से कभी। हाँ तो मैं भी नहीं मिलूंगा, कह तो रहा हूँ तुमसे। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा, और अगर तुम उस आदमी के साथ रहोगे तो उसके जैसे बन जाओगे। दुआ तुमने एक बात को लेकर पूरा घर सर पे उठा लिया है। हमारे दरमियान जो एक छोटा सा मसला था वो पूरा घर जानता है। माफ करना अजलान मेरी जान, मैं अपने दुख के बीच में तुम्हारे खानदान का ख्याल रखना भूल गई। माफी चाहती हूँ मैं। दुआ मैं जानता हूँ कि हक पर हो तुम, तुम्हारी जगह होता तो यही करता। हाँ तो फिर? लेकिन अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इस बात को खत्म करो, घर वाले भी परेशान हैं। घर छोड़कर तुम गए थे, बात को शुरू तुमने किया है अजलान। तुम भी तो जासूसों की तरह पीछे पीछे आ गई थी मेरे। तो और क्या करती? देखूं तो आधी रात को कहाँ जा रहे हो? खुशी की बात है कि आई तुम्हारे पीछे। शाबाश, मेरा शौहर उस आदमी की महबूबा और उसकी एक खूबसूरत सहेली आधी रात को प्यार मोहब्बत की बातों में मशगूल थे। मेरी जान, उस लड़की ने भी बताया था ना, हम तीनों ही थे वहाँ। तो क्या, वो लड़की हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। शादीशुदा आदमी की महबूबा को तुमने आधी रात को तस्लीम कर लिया, इससे ज्यादा और घटिया क्या होगा? अरे मेरा उसकी महबूबा से क्या लेना देना? हद है, ये तो जाने से पहले सोचते ना। ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या कर रही हो नायला? मुस्तफा, क्या हुआ? मुझे तजस्सुस हो रहा था। ये बात गलत है। चलो यहाँ से, सबका दिमाग खराब हो चुका है। उनके लिए परेशान हो जाएंगे, लेकिन हमारे बारे में तो कोई नहीं सोचता। क्या मतलब है इसका? कल रात दुआ ने घर में तमाशा खड़ा कर दिया और अब सब उसी के बारे में सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। चलो यहाँ से, चलो। तुम जाओ ना, मालूम करो ना। मुझे कुछ भी नहीं मालूम करना, तुम बस चलो यहाँ से। अच्छा एक मिनट रुको तो। चलो 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 चलो, आ जाओ मेरी जान, चलो चलो। शायद ठीक हो गई हैं दोनों। अल्लाह करे आइंदा कोई झगड़ा ना हो दोनों के दरमियान। दुआ ठीक कह रही है। अजलान ने कुछ बताया नहीं, लेकिन वो रात को वहाँ क्या कर रहा था अल्लाह माफ करे। वो लड़का कभी पसंद नहीं आया जिंदगी में, मुझे अब देख लिया ना। उसी की वजह से अजलान की जिंदगी का सुकून बर्बाद हुआ, और हमारा बच्चा भी तो लापरवाह है। अब उसकी एक फैमिली है, अब जरूरी थोड़ी ऐसे बेतुके लोगों से ताल्लुक रखना। सुबह बखैर। सुबह बखैर मुस्तफा। सुबह बखैर।
गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हुआ? क्या वो तलाक ले रहे हैं? अल्लाह का खौफ करो, तलाक क्यों लेंगे वो दोनों? कल अजलान एक औरत के घर जो गया था। नायला फुजुल बातें मत करो। मुस्तफा क्या दुआ कल शोर नहीं कर रही थी? मैं कौन सा अपनी तरफ से बातें बना रही हूँ? कभी कुछ अच्छा भी बोल लिया करो। कोई तलाक नहीं ले रहा, छोटी सी गलतफहमी थी, अल्लाह के करम से वो भी दूर हो गई। सच कहूँ, अगर ये गलतफहमी मेरे साथ हुई होती तो बहुत बुरा होता। ऐसे क्या देख रही हो नायला? मैंने क्या किया है? अच्छा बस ये मौजू खत्म करो, हद है। नाश्ता करने बैठे हो, सुकून से करो। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर सुबह बाबा। बखैर। बैठो बैठो। आज रात बहू के घर में दावत पे जाना है हमें, भूले तो नहीं आप? हाँ हाँ, नहीं भूला, याद है मुझे। क्या दावत कैंसिल नहीं हुई? सब लोग ऐसे क्यों देख रहे मेरी तरफ? हमने क्या बात की थी अभी? कल इतना बड़ा तमाशा हुआ है, उसके बाद भी खाने पे जाएंगे? मैं तो बस इसी वजह से कह रही थी, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सब अपने काम से काम रखें, चलें नाश्ता करें। अजलान और दुआ अपने कमरे में है, मैंने उन्हें आने का नहीं कहा। कमरे में ही रहने दो उन्हें। मेरी जान, देखो मैं नहीं मिलूंगा उन लोगों से, अब खत्म कर दो ये बात। ऐसे मुंह बनाकर बैठने का क्या फायदा? हमारे बच्चे का ही सोच लो। काश तुम भी थोड़ा सोच लेते। यार दुआ, मैं तुम्हें समझा भी रहा हूँ, फिर भी एक ही बात पकड़ कर बैठी हुई हो। कोशिश कर रहे हो तो कौन सा एहसान किया है? गलती भी तो तुम्हारी ही है अजलान। तुम्हारी बात सही है, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, और तुमसे लड़ाई करने के बाद इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था मुझे। और तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे अलावा और किसी का सोच भी नहीं सकता। प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा। देखो सबके सामने शर्मिंदा हो गया, प्लीज अब बस करो। ठीक है अजलान, ठीक है, मैं तुम्हें समझ गई। बस ये तुम्हारे इस तरह बात करना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। कम से कम यही कह दो कि यकीन करती हो। ठीक है, यकीन करती हूँ। दुआ बस भी कर दो यार। ठीक है, कह तो दिया है, बस ना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और मैं तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। बस करो अब, माफ कर दो मुझे। ज़ैनब, क्या बात है? तुम्हारे अंदर जरूर कुछ चल रहा है। कल रात भी दुनिया और माफिया से बेखबर तुम अपनी सोचों में गुम थी। कुछ नहीं मम्मी, बस रात की दावत का सोच रही हूँ। अब मुझे बेवकूफ मत बनाओ कि तुम रात की दावत और मेहमानों के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। रहने दो। मॉम, कोई बात हुई है क्या? जिमल, कोई ऐसी बात नहीं है। तुम जानती हो ना नानी को, ये बिला वजह परेशान होती है। ठीक है, जैसा तुम कहो। जिमल, तुम जाके सवेरा की मदद करो, उसके साथ सर्विंग करना। मैं बाद में आके टेबल सेट कर दूंगी। ठीक है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं फातिमा की तरफ जा रही हूँ, कॉफी पी के आती हूँ। अरे बेटी रुक जाओ, यहीं बैठ जाओ। नाश्ते के बाद में हम सब साथ में बैठ के कॉफी पीते हैं मम्मी ना? मुझे काम है, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी। आप दोनों साथ में बैठ के पिए कॉफी। इसे तो बाहर जाकर हर बात बस दूसरों को सुनाने का शौक है। अरे नानी जान, शायद वो इसीलिए किसी दोस्त को सब कुछ बताती हूँ, क्योंकि आप उन पर हमेशा तनकीद जो करती रहती हैं। ये नहीं होना चाहिए। किसी को अपनी जाती बातें नहीं बताना चाहिए। क्या कहा है बुजुर्गों ने? दोस्त को मत बताओ, वो भी अपने दोस्त को बताएगा। नानी, खुदा का वास्ता, मॉम के पास ऐसी क्या जाती बात होगी? आप ही ना। अरे बेटी, हर इंसान के पास जाती बातें होती। देखो सिमल, ये बात हमेशा याद रखना, हर किस अपने करीबी दोस्त को भी अपनी खास बातें कभी ना बताना, वरना लोगों की जबान तुम्हें तमाशा बना देगी। मेरे पास कोई राज नहीं है। शाबाश बेटी, और कभी होना भी नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माफ कीजिएगा, हम नाश्ता करने के लिए नहीं आए। गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, नाश्ता मैं अभी तैयार करवा देती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, जरूरत नहीं है अम्मी, हमने सोचा कि आज बाहर नाश्ता कर लेते हैं हम दोनों। क्या बात है, मसले खत्म हो गए क्या? कल जो कुछ हुआ उस पर मैं आप सबसे दिल से माफी मांगती हूँ। मरियम, मम्मी, बाबा जान, खास तौर पर आप दोनों से।
कोई बात नहीं, सब ठीक हो गया, इतना ही काफी है। कोई बात नहीं बेटी। तुम्हारे बाबा का फोन है, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है। मॉम आज शाम हमारा इंतजार करेंगी। हाँ हाँ, हमें याद है, फिक्र ना करो। हेलो अजलान बेटा, उम्मीद है खैरियत से होगे। सब ठीक है, आप बताइए कैसे हैं रेहान साहब? अल्लाह का शुक्र है बेटा। कल शाम हम अल्लाह के हुक्म से अपने होटल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। कल मतलब? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना तुमसे कि हमें जल्दी इफ्तिताह करना चाहिए। यकीन करो बेटा, इसके लिए बहुत मेहनत की है मैंने, बस यही सोच करके कहीं तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए। अल्लाह के हुक्म से सारा काम मुकम्मल हो गया। और हाँ सुनो अजलान बेटा, कल लेट मत होना, टाइम पर आ जाना। काम तो सारे संभाल लूंगा मैं, लेकिन अगर कल जल्दी आओगे तो मेरा मतलब तुम मेहमानों को संभाल लोगे बेटा। समझ गया। ठीक है, जबरदस्त। कल मुलाकात होती है फिर आपसे। सलाम कहना अपने तमाम घर वालों को। ठीक है रेहान साहब, कह दूंगा, शुक्रिया। यानी उस आदमी ने वाकई तुम्हारा पीछा किया और हमला कर दिया? मत पूछो, जिंदगी में मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है फातिमा। और देखो जरा, उमर को भी सलाम है। सच कह रही हूँ, पहली बार किसी ने मेरी जान बचाई है। ये बहुत रोमांटिक है मेरी जान। अगर मैं सच कहूँ कि मैं उससे इम्प्रेस नहीं हुई तो ये झूठ होगा। आर यू सीरियस? थैंक गॉड, आखिरकार तुमने ये बात मानी तो सही। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हें उमर अच्छा लगा है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू ज़ैनब। अच्छा लगने से क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा लगने का मतलब है पसंद आना, दिल में जगह बनाना। क्या हुआ मेरी जान, कोई मसला है क्या? क्या हुआ? मैंने तुमसे वो बातें की हैं जो आज तक मैंने किसी से नहीं की। सब कुछ मैंने तुमसे शेयर किया है। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी फातिमा। उमर से मुझे सिक्योरिटी का एहसास होता है। बहुत डिफरेंट है सबसे, बहुत डिसेंट है, मैनरेबल है, हैंडसम है, कंप्लीट पर्सनालिटी है। लेकिन क्या? वो दुआ की ससुराल से है फातिमा। हाँ तो इससे क्या होता है? फॉर गॉड सेक फातिमा, एलिफ की तरह बातें मत करो। तो इस वजह से तुम होल्ड बैक कर रही हो? हाँ, मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। वो तुम्हारी कितनी कदर करता है, इज्जत देता है, और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं जानती फातिमा, और वैसे भी अभी किसी ने कुछ नहीं कहा है। तुमने तो उसे दिल में कबूल कर लिया है ना, जो होना होगा वो हो जाएगा। डरती हूँ, अपनी बेटियों का ख्याल आता है। इतना मत सोचो ज़ैनब, प्लीज स्टॉप इट। सारी जिंदगी तुम अपनी बेटियों के बारे में सोचती रही हो, अब अपने लिए सोचो प्लीज। जिंदगी एक बार ही मिलती है, सिर्फ एक बार। मेरी जान, अगर चाहो तो हम अभी चल सकते हैं, तुमने कुछ नहीं खाया। ठीक है चलो। बाबा, कल हो रहा है उस होटल का इफ्तिताह, इसलिए सोचा कि आपको भी इन्फॉर्म कर दूं। बेटा, क्या तुम अपने किए हुए काम पर मुतमईन नहीं हो, या यकीन नहीं? इतने धीमे लहजे में क्यों बता रहे हो? जोर से कहो कि सब सुने। वो दरअसल हमारे होटल का इफ्तिताह कल हो रहा है, और आप लोग भी मदऊ हैं। कैसा होटल? कोई स्पा वगैरह है? नहीं अम्मी जान, स्पा नहीं है। हमारा क्या काम है होटल के इफ्तिताह से? होटल मेरा है, पार्टनरशिप की है। क्या तुमने होटल खरीद लिया? जी हाँ, ये इन्वेस्टमेंट की है मैंने। दुआ के बाबा पार्टनर है मेरे। बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। अल्लाह कामयाब करे तुम्हें। शुक्रिया बाबा जान, इंशाल्लाह। तो ठीक है, हम चलते हैं। इजाजत दीजिए। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं आराम करने जा रही हूँ। क्या मैं भी जा सकता हूँ बाबा? ठीक है, जाओ। ये नायला भी ना अभी तो उठी है, फिर लेटने चली गई। इतना खाना हजम भी तो करना है, आसान होता है क्या? गीबत ना किया करो, गुनाह है। ये होटल कहाँ से आ गया और हमें क्यों नहीं पता था पहले?
कमरे में जा रही हूँ। जाओ बेटी। अजलान ने होटल खरीद लिया। ये क्या बात हुई? मुस्तफा क्या कम है अब्दुल्ला साहब? अजलान ने अपने पैसों से मुझसे मशवरा किए बगैर होटल खरीदा है। अब अगर उसे इजाजत ना दूं तो उसकी बेइज्जती होगी। अगर मेरे दिल की पूछो तो मैं बिल्कुल राजी नहीं हूं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। दुआ के बाबा ने कान भरे होंगे उसके। मेरा भी यही ख्याल है। दुआ खुद तो शरीफ लड़की है, मगर उसका बाप। हमारा बेटा नादान है, हम क्या कर सकते हैं। अगर वो अलहदा कारोबार करना चाहता है तो करे, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो अकेला भुगतेगा। ये उसे बता दिया है। क्या मतलब? मतलब अगर वो अलहदा काम करेगा तो जिम्मेदारी भी उसी की होगी। मैं उसके पीछे सफाई देने वाला नहीं। किसी को बुरा लगे तो लगे। नायला झगड़ेगी अब नायला और दुआ में भी इसी बात पे बहस होगी। क्या करे मरियम खातून, मुस्तफा को भी होटल लेकर दे थे। हाँ, शायद ये अच्छा होगा। इसी बहाने दोनों बराबर होंगे। ला हौल वला कुव्वत। क्या तुम मेरी अक्ल का इम्तिहान ले रही हो? एक ने गलती की है तो दूसरे को भी उसी तरफ धकेल दूं, ये कह रही हो तुम? मुस्तफा दुखी होगा। तुम मुझे इल्जाम दे रही हो, असल में तो तुम फर्क करती हो। हमेशा मुस्तफा तुम्हारी तरजीह रहा है। अब इसका क्या मतलब अब्दुल्ला साहब? हमेशा से ही ऐसा था। मेरी आँख, बहुत दर्द हो रहा है। अजलान तुम ठीक तो हो? बहुत दर्द हो रहा है मुझे। झूठ मत बोलो, अब इतनी भी जोर से नहीं मारी मैंने। ये तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? रुक जाओ, पागल हो गए हो क्या? चलो फौरन अंदर चलो, आ जाओ। तुम दोनों भाइयों लड़ते क्यों रहते हो हमेशा? बुरी बात है। दोबारा ऐसा मत करना, ठीक है? जाओ अपनी अम्मी के पास। सब खैरियत तो है? क्या हुआ है? ये दोनों फिर से लड़ रहे थे आपा, मैंने देखा तो फौरन ले आई। मैंने समझाया था ना तुम दोनों को कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अम्मी मैंने कुछ भी नहीं किया। इसने बॉल मेरी आँख पर मारी। नहीं मारी मैंने। झूठ मत बोलो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। बस करो। बेवकूफ। तुम हो बेवकूफ। अरे नाराज हो जाऊंगी तुम दोनों से। अब तुम्हें पता है मेहमान आए हुए घर में क्यों शोर शराबा कर रहे हो? खेल खेल में लग जाती है, बेवकूफ। मुस्तफा रात को बेड पर सूसू करता है। ए अजलान, चलो इधर आओ तुम दोनों। बात सुनो, आइंदा अपने भाई की कमजोरी किसी के भी सामने मत कहना, और ना ही इसका मजाक उड़ाना। तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें हमेशा इसका साथ देना है। बात समझ आई? अम्मी आप नाराज ना हो, मुझे बुरा नहीं लगा। बात सुनो, तुम दोनों एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाओगे तो मुझे बुरा लगेगा। तो आइंदा से मुझे कोई शिकायत सुनने को ना मिले, समझ आई? ठीक है अम्मी। चलो दोस्ती करो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जान। मेरे बच्चों, अब मुस्तफा पर तरस खाना बंद कर दो। वो अब बच्चा नहीं रहा, हमेशा उसकी हिफाजत नहीं कर सकोगी। इसका क्या मतलब? करूंगी। मैं उसकी माँ हूँ। अल्लाह ने जब तक जिंदगी दी है मैं उसकी हिफाजत करूंगी। जब वो बच्चे थे तुम दखल देती थी, ठीक था। मैं इसका आदी हो गया हूँ, तुम नहीं, कुछ बातें समझा करो। क्या समझूं अब्दुल्ला साहब? बस तुम तरस ना खाओ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। माँ का दिल है, समझता हूं, मगर यही तो फर्क है मरियम। तरस खाना भी तरफदारी ही होती है। अब्दुल्ला साहब, वो दोनों अब बच्चे नहीं रहे, दोनों शादीशुदा हो चुके हैं, और मुस्तफा असलान का बड़ा भाई है।
अगर असलान अलग से अपना काम कर रहा है तो मुस्तफा को भी पूरा हक है, वो मुतालबा कर सकता है। मैं भी उसके मुतालबात अपनी बसात के मुताबिक पूरे करने की कोशिश करूंगा, और क्या कर सकता हूँ। असलान ने मुझसे मशवरा किए बगैर होटल खरीद लिया। एक शादी ने पूरी जिंदगी बदल डाली। घर में हर एक फर्द परेशान है। मैं दरअसल नूर की वजह से परेशान हूँ। उसके हवाले से क्या परेशानी? ओ अच्छा, क्या वजह हो सकती है परेशानी की? उसकी उम्र की लड़कियों के बच्चे हो चुके हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द अपना घर बसा ले। वो अस्मा खातून आई थी, फिर क्या हुआ? हाँ आई थी, पसंद भी आई उन्हें हमारी लड़की। लेकिन आपको पता है नूर का, इंसान बैठकर कम से कम मुस्कुरा ही देता है। तो जरा ठहर जाओ, जल्दी मत करो। अभी जल्दी ना करूं, वो तो अपने ख्वाबों में गुम है। कभी उसने नुमाइश लगानी होती है और कभी कुछ। तो करने दो जो कर रही है, कुछ गलत तो नहीं कर रही। हाँ गलत नहीं कर रही, लेकिन ये सब करके वक्त जाया हो रहा है।